Hello बच्चों, let's read the question. Question says consider the function fx equals to mod x minus 2 plus mod x minus 5 x belongs to R. The statement first equals to f dash 4 equals to 0. Statement 2, f is continuous in close interval 2, 5, differentiable in open interval 2, 5 and f2 equals to f5. Then first option, statement 1 is false, statement 2 is true. Second option, statement 1 is true, statement 2 is true. Statement 2 is a correct explanation of statement 1. Third option, statement 1 is true, statement 2 is true. Statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Fourth option, statement 1 is true, statement 2 is false. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं. एंड अगर कोई हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस ए मॉड में है तो ये कॉन्टिन्यूस होता है. देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड ये पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस होता है. एंड एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, और ए पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है. ना हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स होता है. तो मॉड एक्स को हम लिखते हैं माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन इक्वल्स लेस देन 0 एंड एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये होता है. नाउ हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 5. तो मॉड एक्स माइनस 2 जो है वो कॉन्टिन्यूस है और मॉड एक्स माइनस 5 भी कॉन्टिन्यूस है. तो सम ऑफ जो टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं. तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन आर. हम एफ एक्स को डिफाइन करते हैं. तो व्हेन एक्स जो है वो लेस देन है 2 से, तो एफ एक्स होगा जो x माइनस 2 की वैल्यू होगी वो माइनस एक्स माइनस 2 होगी. एंड लेस देन 2 पर जो x माइनस 5 की वैल्यू मॉड x माइनस 5 की वैल्यू होगी वो माइनस एक्स माइनस 5 होगा. तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 5. ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 7 एफ एक्स की वैल्यू आई. नाउ जब इसकी वैल्यू 2 से 5 के बीच में होती है तो व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5, एफ एक्स हो जाएगा जब 2 से जो वैल्यू है वो बड़ी है तो मॉड x माइनस 2 की वैल्यू जो है वो x माइनस 2 आएगी. और मॉड x माइनस 5 की वैल्यू माइनस x माइनस 5 हो जाएगी क्योंकि वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है. सो x माइनस 5 ये सॉल्व करने पे आएगा x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 5. इससे क्या हो 5 में से 2 गए तो आया 3. तो एफ एक्स की वैल्यू 3 है जब इसकी वैल्यू 2 और 5 से बीच में है. एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 5 देन f ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा. इस केस में दोनों ही मोड पॉजिटिव हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 5. ये इक्वल हो जाएगा x टू एक्स माइनस 7. नाउ एफ एक्स को हम लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 7 व्हेन x इज लेस देन 2 एंड 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 and 2x minus 7 when x is greater than 5. now हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं. तो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन कह रहा था f डैश 4 इक्वल्स टू 0. तो जो 4 है वो 2 और 5 के बीच में है जो कि कांस्टेंट है. सो f ऑफ x इक्वल्स टू 3 है when x belongs to 2, 5. डैश x इक्वल्स टू 0 आएगा व्हेन x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 2, 5 में.
एंड जब इसके बीच में 4 है तो एफ डैश 4 की वैल्यू 0 हो गई। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो गया। एंड स्टेटमेंट सेकंड है f is continuous in close interval 2,5 and differentiable in open interval 2,5 and f2 equals to f5। तो इसका डिफरेंशिएबल बताने के लिए हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें ये है 2 और ये है 5। तो इस क्वेश्चन में जो है 2 और 5 के बीच में इसकी वैल्यू है 3। तो 3 अगर यहाँ पर है तो 2 और 5 के बीच में इसकी वैल्यू 3 है। और इससे पहले जो है वो इसकी वैल्यू है 2 से छोटे पे, इसको मैं लिख सकता हूँ -2x-7। तो इसकी वैल्यू जो है वो एक लीनियर इक्वेशन है। सो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप का आएगा। एंड ये सेम ही है जो 5 से बड़े नंबर पे 2x-7 है, तो इससे बड़े नंबर पे इसका ग्राफ जो आएगा कुछ इस तरीके का आएगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। नाउ ये डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पर और 5 पर, क्योंकि यहाँ पर इसके स्लोप डिफाइन नहीं हो रहा है। एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है सेम पॉइंट पे। इस तरीके एक इधर से ये हो रहा है, इधर से ये हो रहा है, तो यहाँ पे स्लोप डिफाइन नहीं है। सो डी वाई और डी एक्स एक्स इक्वल टू 2 और 5 पे डिफाइन नहीं है। सो इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो डिफाइन है और कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। 2 और 5 पे नहीं है। तो वो ये इसको स्टेटमेंट में ये बोला था कि 2,5 इंक्लूड है 2 और 5, तो इसमें कॉन्टीन्यूस है तो ये ट्रू हो गया। और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 2,5 में, तो ये भी ट्रू हो गया। और F2 इक्वल्स टू F5 है, तो F2 और F5 पर इसकी वैल्यू जो है वो 3 है। सो ये ऑप्शन जो हो गया वो करेक्ट हो गया। बट ये जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, क्योंकि ये स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नाउ तो हम चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 is not a correct explanation for statement 1. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.